डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेस, ऑप्शन एंड डाटा 6 फरवरी 2024 के लिए। और शीर्षक दिया है डेटा बेरिश है। डेटा तो मेरे हिसाब से बेरिश है, देखते हैं अब कल क्या होता है। और ये आज की समरी है। 1981 रुपये हम लोग ने जमा किए, जो ट्रेड लिए थे आपके सामने में है। और बैंक निफ्टी एक ब्रॉडफोर्ड चल रहा है फरवरी का, वो कल हम लोग अब निकाल देंगे ऊपर में जहाँ भी मिलेगा मौका, क्योंकि हम लोग ने ये 42 शेयर का पुट लिया है 28 मार्च का एक्सपायरी का। तो ये हम लोग ने 136 में दिलवाया, 151 बंद दिया है क्लोजिंग, लास्ट ट्रेडेड 180 हुआ है। तो कल इसके लेवल दिए हुए हैं, तो इंट्राडे में भी ले बेच कर सकते हो। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। डाटा बेरिश है और क्रूड का भी मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो लग रहा है कि सब जगह स्लो डाउन आना चाहिए क्रूड के चलते, इंडिया में भी आना चाहिए, क्यों भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। और आरबीआई की पॉलिसी, कल से मॉनेटरी पॉलिसी शुरू हो रही है और 8 तारीख को गुरुवार को फाइनल डिसीजन होगा। तो लग रहा है कि रेट कट तो नहीं होगा, पॉज ही रखेंगे, लेकिन आने वाले दिन के लिए क्या कमेंट्री देते हैं वो महत्व की रहेगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से जो नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 4025 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2717 करोड़ का। नेट बेसिस पे 1308 करोड़ का उन्होंने बाई किए। और FI ने FNO स्टॉक्स में 524 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में बाई किए 519 करोड़ का और DII ने 1189 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है 5 फरवरी की। और 6 फरवरी को कैसा रहेगा? क्लाइंट ने 5170 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, तो नेट बेसिस पे अब उनके लॉन्ग अभी भी है 84,406 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बोध किए 12,899 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी वो शॉर्ट में अभी भी है 61,998 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 7,690 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी वो लॉन्ग में है 11,670 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बाई किए हैं 2,35,438 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो लॉन्ग में है 5,06,676 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। और FI ने सोल्ड किए 1,13,033 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 1,85,172 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने भी सोल्ड किए 1,22,405 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो अब आ गए 3,21,504 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने लॉन्ग किए 28,187 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पे अभी वो शॉर्ट में चल रहे 1,49,253 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 29,710 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 10,970 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 1,523 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पे वो अभी इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 1,35,468 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो बेरिश है, लेकिन FI निफ्टी में लॉन्ग कर रहा है, 3-4 दिन से कंटिन्यूस लॉन्ग कर रहे हैं। तो कहना मुश्किल है कि अब उन लोगों को क्या करना है, या तो ये इंडेक्स दिखा के माल ऑफलोड करता हो, ये भी हो सकता है, और चाहे तो RBI पॉलिसी के बाद बाज़ार को खींचना भी शुरू कर दे। तो दोनों साइड बाज़ार रहेगा अप एंड डाउन, और अपने को लेवल से ही काम करना है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 10,740 के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 10,660, 10,575, रेसन ऊपर में 10,800। मनी कंट्रोल PCR 1.05 है, मैं बनाता हूँ 1.29 है, ओवरबोट में है। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,700 का कॉल वीकली वाला बिलो 171 के नीचे हो तो सेल जोन कीजिए, रेशन ऊपर में 210 का लगाइए, सपोर्ट 115 और 85 तक। बाइंग करना हो तो 61 के पास 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,500 का पुट वीकली वाला
जहाँ घटे वहाँ 71 से 61 का रेंज आ रहा है। इनकेस बाजार ऊपर खुले, चांस तो नहीं लग रहा लेकिन शायद खोल दे, तो वेट कीजिए 61 से 61 के पास मिले या जितना नीचे मिले। सपोर्ट 45 का रखिए और रेजिस्टेंस ऊपर में 94 और 110 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 21,820 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 21,772 का दिया है, तो उसके नीचे भी हो तो सेल जोन, या तो शायद ऊपर खुले तो 21,820 के नीचे जब खेलने लगे तो आप बेच सकते हो। सपोर्ट 21,678 पहला, और वो टूटे तो 21,584 तक आ सकता है कल के डेट में। मनी कंट्रोल BCR 89 है, मैं जो बनाता हूँ 0.85। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,700 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 190 के पास बेचना चाहिए। रेजिस्टेंस 230 का रखिए और सपोर्ट 95, और अगर बाइंग रेंज करना हो तो आप 65 के पास कर सकते हो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे ओनली। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 63 के पास लीजिए, और या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तो 85 के ऊपर लीजिए, स्टॉप लॉस फिर 63 का रहेगा। और अगर गैप अप थोड़ा खुलता है और 63 के पास मिले तो लीजिए। सपोर्ट 44 और 30, पहले 30 का सपोर्ट रखिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 118, और 118 के ऊपर चले तो फिर 148 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो BCR 345 के नीचे सेल जोन रहेगा। सपोर्ट BCR 231 और BCR 150, रेजिस्टेंस ऊपर में BCR 430। मनी कंट्रोल BCR 0.59, मैं बनाता हूँ 0.89 है, और कल इसका एक्सपायरी है हीरो जीरो। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी BCR 250 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 130 के पास बेचे, 170 का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट 45 और दूसरा 21, और नीचे फिर लेना हो तो 5-7 रुपये के पास मिले तो एक ट्राई कर सकते हो हीरो जीरो के लिए। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 31 के पास लीजिए, 56 का क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ा वेट करके जितना नीचे मिले वहाँ पर लीजिए। अगर 40-45 से घूमता है तो वहाँ लीजिए, 31 का स्टॉप लॉस लगाए, और अगर आपको 31 के पास मिल जाए या उससे थोड़ा नीचे मिल जाए तो 15 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 79 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 45,830 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 45,610, 45,400, रेजिस्टेंस ऊपर में 46,050 रहेगा। मनी कंट्रोल BCR 0.68 है, मैं बनाता हूँ 0.90। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,000 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 270 के पास बेचे, 320 का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, क्यों वोलाटाइल बेसी है। सपोर्ट 145 और 110 तक आ सकता है। नीचे बाइंग करना हो तो 75 से 80-85 के पास कहीं भी बाइंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्यूसडे 6 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,500 का पुट वीकली वाला, एबव 205 के ऊपर हो तो बाई कीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस 325, 390, क्लोजिंग 203 का दिया है, और अगर गैप अप खुल जाता है कुछ बाजार तो नीचे मिले तो आपको 155 या 133 के पास लीजिए, कहीं भी 105 का या 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, जितना नीचे मिले लेकर खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वीकली कम मंथली पोजिशनल 5 से 9 फरवरी 2024 के लिए है। ये आज हम लोग ने BTST लेकर गए। बैंक निफ्टी 42,000 का पुट है, 28 मार्च वाला लेके गए, एबव 154 के ऊपर। ये इंट्राडे का है, ऊपर में ब्लू दिया है और नीचे में रेड वाला, रेड करके लिखा मैंने। सेम स्ट्राइक है, 42,000 का पुट। ऊपर में जो है वो इंट्राडे, कल का इंट्राडे लेवल है, और वीकली के लिए ये इस वीक का जो लेवल है वो मैंने बना के दिया है। तो अब जिसको जैसे आवे ऊपर के भाव में बेच के वापस नीचे भी ले सकते हो, और इंट्राडे में खेलना हो तो इंट्राडे में भी कर सकते हो, वो आपके हिसाब से कर सकते हो। और ये जीरो हीरो बोल के ही दिलवाया है, तो जीरो हीरो हो तभी। और 151 का क्लोजिंग दिया, 136 में दिलवाया था, तो कल 154 के ऊपर चले तो ऊपर में रेजिस्टेंस 178, 203, 230, 255 तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे का लेवल है, तो जहां आपको समझ में आवे
203 या 230 के पास कहीं भी बेच सकते हो, वहाँ से फिर आपको 30-40 पॉइंट नीचे मिले तो फिर खड़ा कर दिए तो आपका 100 रुपये का कॉस्टिंग हो जाए, और आपको पकड़ के रखना हो तो रख सकते हो। तो नीचे में देखिए मैंने वीकली लेवल दी है, पहला रजिस्ट्रेशन 226 आ रहा है और यहाँ पर अपना R3 जो है इंट्राडे में 230 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार अटकना चाहिए। और 226 के ऊपर वीकली उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो ऊपर में 310, और 310 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 390, और 390 के ऊपर 465। ये वीकली के लेवल है, ऊपर नीचे होगा। तो आप इंट्राडे का भी मैंने लेवल दिया है और वीकली का भी दिया है, जिनको जैसे समझ में आवे इंट्राडे में भी ले बेच कर सकते हो, और अगर जिनको रखना है तो जीरो समझ के आपको रखना है। और लेवल मैंने दिए हुए 4 लेवल, तो अगर बाजार गिरता है जोर से तो ये आपको वीकली लेवल में भी कहीं भी आप बेच के प्रॉफिट ले बेच कर सकते हो। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।